जय हनुमंत। मंगलवार साक्षात बजरंगबली का दिन। यूं तो हर दिवस किसी देवी देवता के नाम में होता है। सोम भगवान शिव के, मंगल बजरंगबली के, बुध गणपति महाराज के, वीरवार साक्षात हरि विष्णु जी के, शुक्र माँ दुर्गा, शनि शनिदेव और रवि सूर्य देव। आज मंगलवार है। आपका दिन मंगल हो, आपका मंगल ही मंगल हो। सभी दोस्तों को अश्विनी टंडन मैं रूबरू दिल से आपका स्वागत करता हूं। बजरंगबली, अजर देव, अजर देवता, महाकवि संत तुलसीदास कृत, उन्होंने जो हनुमान चालीसा में लिखा है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान के माता। जनक नंदिनी माँ जानकी ने हनुमान जी की सेवा भाव से अति प्रसन्न होकर उनको 8 सिद्धियों का वरदान दिया था। वो 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के प्रभाव से बजरंगबली एक अणु जितने छोटे हो जाते हैं, लघु रूप ले लेते हैं। अणु, एक मॉलिक्यूल की तरह। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि में हनुमान जी इस सिद्धि के प्रभाव से विशाल से भी, आकाश से भी विशाल, विशालतम रूप बदल सकते थे अपना, यानी इन्फिनिटिव। साइज की कोई सीमा नहीं। तीसरी सिद्धि गरिमा। गरिमा यानी हनुमान जी की ये बड़ी बहुत ही उत्तम सिद्धि थी। इसमें श्री हनुमान जी अपने शरीर को पर्वतों जैसा वजनदार बना लेते थे। उनका वजन बहुत ही बढ़ जाता था, बहुत ही गरिमामय उनका रूप हो जाता था, बहुत ही विशाल। और आखिरी सिद्धि है, आखिरी तो नहीं, लघुमा। लघुमा चौथी सिद्धि है। लघुमा में क्या है कि बजरंगबली पहली सिद्धि थी जिसमें अणुरूप की तरह होते थे। यहां लघुमा का अर्थ है हनुमान जी अपने शरीर को, अपने बदन को इतना हल्का, पंख के समान, रुई के समान हल्का कर सकते थे जिससे वो उड़ सकते थे। जो पहली सिद्धि थी लघु, वो सिद्धि हनुमान जी ने प्रयोग की जब हनुमान जी लंका की खोज में गए तो रास्ते में समुद्र में सुरसा ने रास्ता रोकने की कोशिश की। ये एक अलग प्रसंग है। तब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुंह में अंदर जाके फिर वापस आ गए। अणु, मॉलिक्यूल, सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। बैठो। पांचवी सिद्धि है प्राकृत। ये सिद्धि ये है
कि हनुमान जी अपनी इच्छा से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बजरंगबली प्राप्त ना कर सके हैं। अब वो बात और है कि उन्होंने कभी इस सिद्धि को उपयोग ही नहीं लाए। वो छठी है प्राकाम्य। प्राकाम्य मीन्स हनुमान जी कुछ भी कर सकते थे। इस पूरी सृष्टि में सभी जीव जंतु सबकी भाषा का ज्ञान उनको था। इस सिद्धि के प्रभाव से प्राकाम्य। और सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व, इसके प्रभाव से श्री बजरंगबली अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते थे। आकाश, पाताल, समुद्र, अंतरिक्ष, कहीं भी जा सकते थे। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी इस सिद्धि की वजह से कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। और आखिरी सिद्धि है वशित्व। इसमें तो साक्षात बजरंगबली तो एक तरह के ईश्वरी हो गए थे। इस सिद्धि के प्रभाव से वो सारी सृष्टि को अपने नियंत्रण में रख सकते थे, नियंत्रित कर सकते थे। महान बलशाली बजरंगबली महाराज, कलयुग के देवता, अजर अमर। आज भी कहा जाता है कि गंधमादन पर्वत में, ऋष्यमुख पर्वत में हनुमान जी विचरते हैं। जहाँ राम कथा होती है, जहाँ राम जी का प्रसंग चलता है, जहाँ उनके स्वामी रघुनाथ प्रभु श्री राम की कथा चलती है, वहाँ बजरंगबली उपस्थित होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। जब महान कवि तुलसीदास, संत कवि, जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब ये तीनों शक्तियां उनके साथ थीं। उनकी कुटिया के बाहर राम लखन पहरा दिया करते थे, धनुष बाण लेकर। कई पैशाचिक आत्मा उनको विघ्न डालने आती थी, लेकिन अति सुंदर, अति तेजोमय, अति बलिष्ठ दो राजकुमारों को देखकर घबरा जाते थे। एक साक्षात नारायण थे और दूसरे शेषनाग, और तीसरे बजरंगबली, जो महान कवि तुलसीदास के अंग संग थे। तुलसीदास जी की गणना इतनी उत्तम है कि साइंटिस्ट भी मान चुके हैं, हमारा विज्ञान भी मान चुका है। उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन, ये कैलकुलेशन जरा लंबी है, सहस्त्र योजन, ये कैलकुलेशन ऐसी है जितनी महाकवि तुलसीदास ने उस वक्त बताई थी, उतनी ही पृथ्वी और सूर्य की दूरी निकली। कितने महान कवि हुआ करते थे हमारे पुराने कालों में। मंगलवार का दिन हनुमान जी को ही समर्पित होता है। लोग मंदिर जाते हैं, लाल कपड़ा भेंट चढ़ाते हैं, फूल, पान, और उनके बदन में जो एक चंदन सा, वो पीले पदार्थ का जो सिंदूर लगा होता है, वो थोड़ा सा करके टीका करते हैं, अपने बदन पर लगाते हैं।
ये साक्षात देखिए, ये मान्यताएं हैं, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं। जो बजरंगबली के भक्त हैं, अखंड भक्त, उनको बहुत से अनुभव हो चुके हैं, तरह तरह की सिद्धियां हैं। आज भी कुछ बाल ब्रह्मचारी ऐसे तपस्वी हैं जो तपस्या करते हुए जमीन से, धरती से ऊपर उठ जाते हैं, सिद्धियों के कारण हल्के हो जाते हैं। ये पक्की बात है। पानी पर चलने लगते हैं, ये सब प्रूव्ड है, साइंस मानते हैं इनको। हनुमान जी के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। ये अहंकार तो यूं चूर कर देते थे। देखिए कितनी सुंदर बात है। माँ जानकी, जनक नंदिनी, माता सीता को मालूम था कि वो अपने पुत्र, वो हनुमान जी को पुत्र रूप में देखती थी, कि मैं इनको सिद्धियों का वरदान तो दे रही हूं, लेकिन ये मेरा पुत्र तो रघुनाथ का दीवाना है, ये मतवाला है। इनमें से ये 2-4 सिद्धियां ही उपयोग में लाएगा, वो भी रक्षात्मक, रक्षा करने के लिए। बाकी ना तो उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, ना वो मेरा पुत्र वायुपुत्र बजरंग ना कभी किसी का नुकसान कर सकता है, ना अपनी सिद्धि का दुरुपयोग कर सकता है। उसके तो सारे शरीर में रघुनाथ ही दौड़ते हैं, लहू की तरह। रक्त संचार जिस तरह हो रहा है, जिस तरह धड़कन चलती है, तो उस तरह राम राम राम। बात वहीं आ जाती है, इस नाम में कितनी सुंदरता, कितनी शांति है। तभी तो हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने इस छोटे से नाम राम शब्द पर पता ही नहीं कितने ग्रंथ, उच्च कोटि के ग्रंथ लिख डाले। राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का आधार चावना चा। राम शब्द को मानिए मंत्र तारक मान। मैं पहले भी बता चुका हूं, स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान, परमेश्वर से मिलाता है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है बजरंगबली का, एक कथा है। ये पुराणों में इसका वर्णन है या नहीं, और मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि रामायण या तुलसीकृत रामचरितमानस में इनका वर्णन है या नहीं, लेकिन बात यह सही। एक बार प्रभु श्री राम, दशरथ नंदन, जानकी वल्लभ, मर्यादा पुरुषोत्तम, बजरंगबली के इष्ट, एक बार किसी कारणवश, देखिए बड़ी अजीब बात है, प्रभु श्री राम अपने परम भक्त पर क्रुद्ध हो गए। इसके पीछे क्या कारण था, इसका अध्ययन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो क्रुद्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि आज मैं हनुमंत को दंड देकर रहूंगा। बातें कुछ ऐसी थी। ऐसे कई और भी प्रसंग हुए हैं, कुछ वाकयात हुए हैं, जिसमें हनुमान जी को अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए ही उनकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी। तो ऐसी ही कुछ बात होगी। तो प्रभु श्री राम ने हनुमंत को कहा, हनुमंत सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं।
इतना सुनते ही बजरंगबली कृत्य कृत्य हो गए। वो अपने आसन पर बैठ गए, वज्रासन। ये हनुमान जी का ही आसन है जिसमें वो तपस्या करते थे, दोनों घुटनों को मोड़कर। इस आसन की एक और भी वजह है, खाना खाने के बगैर बाद जो लोग ज़्यादा सैर नहीं कर सकते तो वो इस आसन पर बैठे, वज्रासन पर, तो वो खाना पच जाता है। एनीवेज, बजरंगबली तो कृतकृत हो गए। कहते प्रभु आप मुझे दंड देंगे, मैं निहाल हुआ। भगवान राम कुछ ज्यादा ही क्रुद्ध थे। उन्होंने अपना कोदंड, कोदंड भगवान राम के धनुष का नाम था, उन्होंने कोदंड उठाया और सामने वज्रासन पर बैठे बजरंगबली की तरफ तान दिया। कहते हनुमान सावधान, दंड के लिए सावधान, तैयार रहो। हनुमान जी के तो रोम रोम में राम बसे थे। वो नेत्र बंद कर कर बैठ गए और अनहद ध्वनि चलती रही, जो जुबान से नहीं, अनहद ध्वनि, राम राम राम। अब प्रभु श्री राम ने अपना धनुष खींचा, लेकिन क्या चमत्कार, प्रभु खुद हैरान हो गए। धनुष पे बाण सद नहीं रहा था, संधान नहीं हो रहा था बाण का, ना प्रत्यंचा खींची जा रही थी। प्रभु तीनों लोकों के स्वामी, साक्षात नारायण, वो परेशान हुए, बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं। उन्होंने धनुष नीचे कहते हनुमंत ये क्या हो रहा है, मैं अपना धनुष क्यों नहीं खींच पा रहा। हनुमान क्या वजह है, मैं अपना धनुष क्यों नहीं खींच पा रहा। हनुमान जी सामने बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा प्रभु श्री राम इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपके नाम की शक्ति ही इतनी है, मैं तो राम 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 करता जा रहा हूं, मैं तो और कुछ नहीं कह रहा, राम राम करता जा रहा हूं, ये आपके नाम की शक्ति है, ये तो मेरा रक्षा कवच है। प्रभु राम से बड़ा राम का नाम। आप खुद भी बाण चला रहे हैं, आप स्वयं प्रभु हैं, आप स्वयं श्री राम हैं, लेकिन आपका नाम आपसे भी ज्यादा शक्तिमान है। राम से बड़ा राम का नाम। सारे विघ्न करता श्री राम, विघ्न हरता। कितनी एक मतलब हैरानी की बात है। बजरंगबली मुस्कुराते रहे, कहते प्रभु मेरा कोई दोष नहीं। अब यहां भगवान राम, वो तो जानते थे अपने भक्त को, उनकी भक्ति की मर्यादा को जानते थे। उन्होंने धनुष रखा, हनुमंत मैं भाव विगल हो गया, कुछ पल के लिए मैं तुमसे क्रुद्ध था, क्रोधित था, लेकिन अब मेरा क्रोध पिघल गया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे, मैं क्या बताऊं, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम जैसा भक्त ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है तीनों लोगों में। पता ही नहीं कितने वरदान हनुमान जी को मिले और प्रभु श्री राम जी ने
उठकर सारा क्रोध पिघल गया और हनुमान जी को उठाकर अपने अंक में ले लिया। हनुमान जी के अश्रुधारा बह निकले कि स्वामी, मुझे तो पता नहीं मेरा क्या दोष है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, मेरा कवच आप हैं। ये राम नाम की शक्ति ही है जो मुझ में है। मैं तो कुछ भी नहीं, सीधा साधा वानर हूं। ये जो है ये सब आपके कृपा है। तो बताइए, भक्ति की पराकाष्ठा शंकर स्वयं केसरी नंदन। लोग गलत पढ़ते हैं, शंकर सोवन के नहीं, भगवान शंकर खुद ही हैं हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करिबे को आतुर। यानी 24 hours he was ever ready to do अपने प्रभु का काम। उनके तो रोम रोम में प्रभु श्री राम समाये थे। जब वो लंका में जाते हैं, रावण से उनका साक्षात्कार होता, तो वो कहते हैं, लंकेश अभी भी मान जाओ, तुम धर्म की राह पर नहीं हो। तुम्हें मालूम नहीं वो कौन है? तो मां जानकी को बलपूर्वक छल करके उठा रहे हो। अच्छा नहीं किया तुमने। रावण तो अपने अहंकार में चूर था कि अब तो मैं ले आया हूं। तो बजरंगबली बोले कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, जाओ प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ जाओ और उनसे क्षमा मांग के मां जानकी को लौटा दो। नहीं तो राक्षस कुल का नाश जो है, विनाश, उसको कोई नहीं सकता। वो साक्षात नारायण है। और रावण कहां माने। तब हनुमान जी ने कहा कि रावण, लंकेश, तू होगा 10 ग्रीव, 10 सिरों वाला दशानन, लेकिन मैं तुझे बताऊं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा मांग के कहता हूं, मुझ में ही, उनके दास में ही इतनी शक्ति है। 1 मिनट में तुझे मिट्टी में मिला के, तेरा गर्भ चूर करके, सारी लंका को तहस नहस करके, तेरे सारे राक्षस कुल को मारकर मैं मां जानकी को अभी के अभी वापस ले जा सकता हूं। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रभु की आज्ञा सिर्फ इतनी है कि मां जानकी का पता करके लाओ हनुमंत, नहीं तो तेरा ये दर्प तो मैं चूर कर दूंगा। तभी हनुमान जी के 10 नामों में से एक नाम है 10 ग्रीव दर्पहा। रावण का बल, अहंकार, दर्प चूर करने वाले। इनके 10 नामों का मैं वर्णन कर चुका हूं। एक नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। ऑफ कोर्स लक्ष्मण जी को बचाने में हनुमान जी ही सबसे ज्यादा, उन्हीं का रोल था, उनके सहयोग से। वरना मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली था। वो ऐसी पूजाएं करता था जिन्होंने लखन को मूर्छित कर दिया। ये हनुमान जी ही थे जो संजीवनी बूटी लाए और लखन उनसे दोबारा जीवित हुए। हनुमान जी के नामों में बहुत शक्ति है। एक नाम है फागुन सखा, यानी अर्जुन के सखा। साक्षात महाभारत के युद्ध के दौरान वो अर्जुन के रथ पर ध्वज में सवार थे। ये भगवान कृष्ण की माया। एक और प्रसंग है, किस्सा कुछ यूं हुआ, जब कर्ण ने, महाबली महारथी कर्ण, जब उसने
इतना अधिक उत्पात मचा दिया कि ध्वज में बैठे हुए हनुमान जी विकराल उनकी दहाड़ हुई और सारा कुरुक्षेत्र सृष्टि कांप गई। हनुमान जी क्रोधित हो गए, ये क्या हो रहा है? धर्म के मार्ग पर चलने वाले मेरे नारायण के सखा कृष्ण जी, वो भी नारायण ही थे ना, वो भी राम जी का रूप थे, त्रेता का, द्वापर का। कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे नारायण के सखा को ये करण एकदम से चोट पे चोट पहुंचाया जा रहा? उनने इतनी जबरदस्त दहाड़ मारी कि इससे पहले कि उनका कोई विकराल होता तो महाभारत खत्म हो जाता 1 मिनट में। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने प्यार से कहा, हनुमंत, ये समय, ये युग तुम्हारा नहीं है, ये मेरा युद्ध है। आप जाइए, जो स्थान है आपका ध्वज में, आपकी कृपा ही भाव था, यह आपका समय नहीं है। आपका समय त्रेता था। वो बात और है कि चारों युग आपके ही हैं, लेकिन ये कार्य इस वक्त आपका नहीं है। ये मेरा धर्म युद्ध है, इसे मैं ही लड़ूंगा। वो बात अलग है कि मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन मैं अर्जुन का सारथी इसलिए बना हूं कि ये धर्म युद्ध बना रहे। हनुमान जी शांत होकर चले गए। हनुमान जी के विषय में इतनी बातें हैं, दर्पचूर करने वाले, पिंगाक्ष, उनकी आंखें, उनके नेत्र, अजीब ही उसमें तेज था। बजरंगबली अपने आप में सृष्टि के सर्वाधार हैं, क्योंकि उनमें भगवान शिव हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं वो। दुर्गा माँ के एक बगल में हनुमान जी और दूसरे बगल में लंगरवीर। तो हनुमान जी, जो उनके नाम का स्मरण करता है, हनुमान जी उनकी आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। ये बात सही है। मैंने फिर कहा, भक्ति मार्ग में तर्क का विषय नहीं होना चाहिए। हम लोग तो जूठन हैं, हम लोग इंसान हैं, दिन रात झूठ बोलना, पाप करना और वक्त पर तर्क मारना नहीं, क्योंकि मनुष्य है ना। अकल आ गई है, साइंस आ गई है, थोड़ा बहस करने की ताकत आ गई है, वरना तो तुच्छ प्राणी है हम। आज हैं कल नहीं है, ये चोला है, कभी भी त्याग सकते हैं। अध्यात्मवाद में यही है, भक्ति मार्ग में तर्क का कोई स्थान नहीं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभु। एक पंक्ति आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरेसा। इसका अर्थ क्या है? जो यह हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रूप से तन मन धन पूरे भाव से करता है, हो सिद्धि, वो सिद्ध हो जाता है। हो सिद्धि साखी गौरी सा। साखी यानी साक्षी कौन है? भगवान शिव। गौरी सा, माँ गौरी यानी पार्वती जी के पति गौरी सा। तो बताइए, कितने देवताओं ने कितना बल दिया हनुमान जी को। हर देवता से उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई। कहते हैं ना
कि लाखों भक्त हुए, लेकिन बजरंगबली जी जैसा कोई नहीं हुआ। अति बलशाली, जो बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमानष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करता है रहता है, जरूरी नहीं है आप कि तीनों आप करें। हनुमान चालीसा करते रहें। एक इसमें अभिमान वाली बात नहीं है कि मैं 7-8 बरस का था तो हमारी माँ ने हमें हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दिया था। तो हमें लगता था कि हम अगर 40 दिन पढ़ेंगे, ये चालीसा इसीलिए कहते हैं कि 40 दिन पढ़ेंगे तो हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अब बाल सुलभ भोलापन, मुझे तो ये फील होता था कि मेरे आसपास हनुमान जी हैं, लेकिन डर लगता था क्योंकि उनके बारे में कहानियां सुनी थी, बहुत विकराल रूप है और कोई विघन नहीं होना चाहिए। बजरंगबली अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करने में ज़रा वक्त लगाते हैं, क्रुद्ध भी हो जाते हैं, और राम के नाम का अपमान तो बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी हो। हनुमान चालीसा में हर लाइन अपने आप कुछ कहती। महाकवि संत तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया, अति सुंदर। हनुमान जी को यह भी वरदान प्राप्त था कि जहां उनका नाम होगा वहां पैशाचिक शक्तियां टिक नहीं पाएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारे रोगों का नाश कर देते हैं हनुमान जी, अगर उनका निरंतर जप करते रहो। ये दिन मंगलवार, बजरंगबली, फागुन सखा, दशग्रीव दर्पहा, हनुमंत वायुपुत्र, अंजनी सुत, अमित विक्रम उनको समर्पित है। हे हनुमंत, आज सृष्टि में, आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। इंसान मानवता भूल चुका है। लोभ मोह मद अहंकार में चूर है। सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, और आप हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखो। कहते हैं अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करो। राम जी की, हनुमान जी की कोई बात राम जी नहीं टालते। सो बजरंग, वज्र अंग, वज्र जैसे अंगों वाले बजरंगबली को ये दिन समर्पित है। इसी के साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हनुमंत। आप सब पर, सभी मित्रों, सभी मेरे इष्ट मित्रों, भाई बहन, बंधु बांधव, सब पर हनुमान जी के अपार कृपा, सदैव राम कृपा बनी रहे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम।